और एक तो आज का दिन बहुत ही बेकार रहा। जैसे आपको मैंने पिछले पार्ट में बताया, तो ये बहुत सारे ऑर्डर्स थे एंड शुरू में ही जो मैं ट्रेड्स कर रहा था उसमें काफ़ी सारे लॉसेस हो गए। अराउंड 600-700 का लॉस था। फिर उसके बाद जो मैं 144 पे भी आया ट्रेड करने, तो ये वाला एक बार ये ऑप्शन को देखते हैं। 20,050 का पुट था ये, तो यहाँ गई। और मैंने कल ही जो है रात को 4 बजे तक बैठ के ये ऑर्डर ब्लॉक्स बनाए थे, जो मेरे को लग रहा था कि मार्केट टैप करेगी। कल जो है ये पुट यहाँ कहीं खत्म हुआ था 34 पे। अगर आप देखोगे तो इन सारे ब्लॉक्स को ब्रेक करते हुए ऊपर जा रहा था। एंड जब यहाँ कहीं था वो, तो मैं फिर से इस पुट में एंटर करने लग गया, बिकॉज यहाँ पे ये इस ब्लॉक को भी ब्रेक कर चुका था। तो अगर आप मेरे ऑर्डर्स देखोगे तो 135 से मैंने स्टार्ट किया, लेकिन जो पहला अच्छा ऑर्डर जो प्लेस हुआ वो 144 पे हुआ। उससे पहले मार्केट जो है वो थोड़ी सी साइडवेज ही घूम रही थी। तो 135 इस इन पॉइंट्स पे भी मैं ऑर्डर्स डाल रहा था, लेकिन हाँ, एंट्रीज अच्छी नहीं थी तो स्टॉप लॉस सेट हो रहे थे। अब देखोगे 120 के आसपास था, लेकिन 129 पे फाइनली अच्छा ऑर्डर आया। तो वन यहाँ पे एक बारी 1 मिनट पे आते हैं एंड इसको अच्छे से ऑब्जर्व करते हैं। तो अगर आप यहाँ देखोगे, यहाँ पे प्रॉपर एक अप ट्रेंड चल रहा है। 1 मिनट पे मार्केट जो है वो हाईज को ब्रेक करते हुए जा रहा है। जैसे मैंने आपको बताया अप ट्रेंड क्या होता है। इन पॉइंट्स पे जो है मैं अपनी एंट्री स्टार्ट करी थी डालनी, 135 से लेके 138 तक। अब उस टाइम पे तो नहीं मालूम होता कि क्या होने वाला है, लेकिन हाँ ये पता था कि अभी भी इस ऑर्डर ब्लॉक को अगर इसने ब्रेक किया है तो नहीं और ऊपर जा सकते हैं, ये मेरा कन्विक्शन था। एंड मैं चार्ट को भी देख रहा था, तो चार्ट में भी काफ़ी क्लियरली एक डाउन ट्रेंड दिख रहा था। जो ये वाली जो ट्रेंड लाइन है, मार्केट इसके अराउंड ही रिवॉल्व कर रहा था। तो 135 के आसपास इन पॉइंट्स पे जो है मैं मार्केट को फिर से शॉर्ट कर रहा था। एंड उसका रीज़न ये था कि बिकॉज यहाँ पे जो है एक माइनर सा रेजिस्टेंस बन रहा था। छोटा सा रेजिस्टेंस आ रहा था, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं था, लेकिन हमारा काम उससे चल सकता है। अगर आप यहाँ देखोगे तो एक ऑर्डर ब्लॉक्स तो मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन हाँ यहाँ पे थोड़ा सा रेजिस्टेंस वाला एरिया था। तो मैं इन एरियाज में मार्केट को शॉर्ट कर रहा था, लेकिन यहाँ पे टाइम पास हो रहा था। थोड़ा डिके ज़्यादा हो रहा था, डिके भी नहीं हो रहा था इतना, लेकिन हाँ ये ट्रेड जो है वो इतने नहीं चल रहे थे। एंड ये एक प्रॉब्लम है जो बहुत इन द मनी ऑप्शंस में ट्रेड करने में मेरी स्ट्रैटेजी में आती है मेरे को, बिकॉज ये अराउंड 200 पॉइंट्स, नहीं 200 नहीं, अराउंड 120 पॉइंट्स जो है इन द मनी है ये ऑप्शन। तो उसमें प्रॉब्लम ये है कि अगर ये ऑप्शन जो है वो 120 रुपये का है, तो 1 रुपये का स्टॉप लॉस अराउंड 1% ही हुआ। लेकिन अगर मैं सेम एट द मनी ऑप्शन को देखता, जो कि अराउंड उस टाइम पे 37 रुपीज़ के आसपास था, तो 1 रुपये जो है वो कुछ भी नहीं है उसके लिए, अराउंड 2.5% है। मतलब 1 रुपये जो है वो परसेंटेज वाइज जो है उसमें काफ़ी है। एंड उससे आपको एक ज़्यादा स्पेस मिल जाता है अपने ट्रेड को होल्ड करने का। तो ये एक दिक्कत है जो मैंने आज रियलाइज़ करी, पहली चीज़। दूसरी बात, मैं इसमें क्यों ट्रेड कर रहा था, बिकॉज मेरे को बड़ा प्रॉफिट चाहिए था आज। तो उसी चक्कर में मैंने यहाँ पे जो है फिर फाइनली एक ट्रेड डाला 144 पे। जब मैंने देखा कि मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन को, मार्केट जो है वो पिछले लो को ब्रेक कर रहा है, तो अब 1 मिनट पे भी वो सेम कॉन्सेप्ट यूज़ कर सकते हो, लोज वाला। तो ये पिछला हाई लो है, पिछला लोअर लो, मार्केट ने इसको ब्रेक किया, नया हाई लो, नया लो लो। एंड जब मार्केट इसको भी ब्रेक कर रहा है, देन ईजिली जो है, तो यहाँ पे एक नया लो लो होता है। मार्केट जब इसको ब्रेक कर रहा है, देन आप इजीली जो है वो पुट्स में बैठ सकते हो, बिकॉज ऐसे ही काम करता है। एक वेव जो है वो ऐसे ही चलती है। तो 144 पे मैं इसमें घुसा। एंड यहाँ पे थोड़ा लेट एंट्री था, बिकॉज आइडियली एंट्री जो था वो यहाँ होना चाहिए था, जहाँ पे मैं पहले कोशिश कर रहा था। लेकिन यहाँ पे मेरी गलती हुई, मेरे को 120 स्टॉप लॉस पे इजीली ट्रेड्स करने चाहिए रहे, लेकिन मैं अपने ट्रेड्स जो है अगर आप देखोगे तो 122 121 ऐसे ऐसे प्राइस पर डाला था, जहाँ पे ईजी था स्टॉप लॉस का मेरे ट्रेड को लेके जाना। अगर मैं सिंपली बस इस रेड लाइन पे एंट्री ले लेता 1 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ, देन यहाँ पे ही ट्रेड चल जाता। तो पहली गलती ये हुई कि ये ऑर्डर ब्लॉक सही बनाया है, बस गलती जो है वो तुमने खुद करी है। फिर मेरे को इस रनिंग कैंडल में घुसना पड़ा, यहाँ पे भी मेरा सिस्टम ऑन नहीं था। तो इसलिए जो है मैं यहाँ पे जब मैंने देखा कि ये इस रेड वाले ऑर्डर ब्लॉक में आ गया, मैंने इसको एग्जिट कर दिया। लेकिन यहाँ पे इजीली जो है मतलब अब ऐसा नहीं है कि मैं ये बस बहाना मार रहा हूँ, मैं कर नहीं पाया है। लेकिन मैं यूजली जो है ऑर्डर ब्लॉक्स पे एग्जिट करता हूँ, लेकिन थोड़ा सा अगर 1 मिनट में अगर हल्का सा भी कंफर्मेशन आता तो बेटर रहता। एंड वो कुछ कंफर्मेशन आया ही नहीं, ये पूरी सॉलिड कैंडल ऊपर गई, एंड देन एक और सॉलिड कैंडल ऊपर गई, थोड़ी विक थी ऊपर। लेकिन फिर जैसे जैसे आपका ट्रेड चलता रहता है, आप उसको ट्रेल कर सकते हो, माइंड में एक ट्रेल बना सकते हो कि आप कैंडल के लो पे निकाल दोगे। तो 142 एंड देन फिर कोई भी लो जो है वो मार्केट हिट ही नहीं कर रही थी, एंड देन ये 181 तक गया। 181 का जो टारगेट था वो आप 15 मिनट्स में अगर आप देखोगे तो आपको यहाँ पे कहीं दिखता, इस डिक्स के आसपास। तो मेरी गलती थी, उससे मेरा माइंड जो है वो ख़राब हो गया था। डेफिनेटली किसी का भी ख़राब हुआ था, बिकॉज कहाँ मैं 300 के प्रॉफिट में आया था जस्ट। एंड कहाँ मेरे को अगर मैं इसको होल्ड करता तो 3-4 हज़ार भी बन सकते थे। चलो अगर अगर मैं जल्दी भी निकल जाता थोड़ा, तो 2 हज़ार तो ईजिली आए थे। एंड उसके बाद मैं अपना ट्रेडिंग भी बंद कर सकता था।
इनफैक्ट हो जाता आज का, क्योंकि बहुत अच्छा प्रॉफिट है 2,000। अगर मैं इतना ही लॉस कर रहा हूँ देन इतनी प्रॉफिट से कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज ये एंड कॉन्फिडेंस भी उससे बूस्ट होता है, क्योंकि ये अच्छा ट्रेड था। फिर उसके बाद माइंड बिल्कुल ही फ्लिप हो गया। मैं पता नहीं क्यों यहाँ पे ट्रेड्स मारने लग गया, जबकि यहाँ कोई मतलब नहीं था ट्रेड करने का। ये ना तो कोई अच्छा लेवल है, अगर आप देखोगे फिबोनाची बना के तो ठीक है, 0.382 का लेवल है यहाँ पे, लेकिन कोई कंफर्मेशन नहीं आ रही थी। बस ट्रेड करना था। एंड आप ऐसे सोचो कि जो यहाँ पे प्रॉफिट कर चुका है, अब वो यहाँ क्यों ट्रेड करेगा। एंड वही वही प्रॉब्लम होती है कि जब हम अच्छा ट्रेड मिस कर देते हैं देन हम बहुत ही गलत जगहों पे अच्छे ट्रेड ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन वहाँ पे अब उसकी प्रोबेबिलिटी कम हो चुकी है। तो ये आपको ऑब्जर्व करना चाहिए था, इनफैक्ट मेरे को ऑब्जर्व करना चाहिए था। यहाँ पे ट्रेड लेने का और भी बहुत सारे रीजंस है जो नहीं एग्जिस्ट करते, जैसे कि कोई वैलिड ऑर्डर ब्लॉक नहीं एग्जिस्ट कर रहा, एक्सेप्ट फॉर वन। यहाँ पे एक एग्जिस्ट कर रहा है, उस पर मैंने ट्रेड लिया भी, लेकिन वो नहीं चल रहा था। तो इनको मेरे को थोड़ा सेफली खेलना चाहिए था, या फिर मैं ब्रेक इवन पे और क्लोज कर सकता था, या इनफैक्ट ये ऑप्शन ही चेंज कर देना चाहिए था, बिकॉज ये बहुत अब बहुत ज़्यादा इन द मनी हो गया था। तो ये एक और गलती थी। एंड देन उसके बाद अगर आप देखोगे तो बहुत सारे ट्रेड्स लिए, एक इंट्राडे 50 का 50 क्वांटिटी में बस एक पुट खरीद लिया, क्योंकि लग रहा था कि मार्केट और नीचे गिर सकता है। उसको भी लॉस में निकालना पड़ा। तो ये बहुत बढ़िया इशू था कि मतलब बिना कवर ऑर्डर के क्यों ट्रेड करने लग गया है सडनली। अगेन क्वांटिटी कम करके की भी काफ़ी सारे ट्रेड जो है यहाँ पे लॉस में ही जा रहे थे। फिर उसके बाद जब मेरा लॉस थोड़ा ज़्यादा होने लग गया तो मेरे को लगा कि चल कॉल में ही ट्रेड कर लेते हैं, क्योंकि अब मार्केट जो है वो हो सकता है एक रिवर्सल ले रही हो यहाँ से। तो इस पॉइंट के बाद उसने रिवर्सल लिया भी, लेकिन मैं जो कॉल ऑप्शन में बैठ रहा था वो 20,000, वो था 20,050 वाला कॉल ऑप्शन। तो अगेन वो तो बहुत ही ओटीएम ऑप्शन था, उसको मैं ऑब्जर्व कर रहा था। इनफैक्ट उसमें मैंने जोन्स बनाए हुए थे पहले से ही, एंड मार्केट ने उन सारे जोन्स को ब्रेक कर दिया था। तो यहाँ पे भी एंट्री का कोई खास मतलब था नहीं, लेकिन स्टिल मैंने किया। इसमें कुछ 200-300 रुपये का प्रॉफिट भी था, क्योंकि इसमें मैंने 300 क्वांटिटीज़ ले ली थी। लेकिन वही है, इसमें कुछ हुआ नहीं खास, एंड मेरे को ब्रेक इवन पे निकलना पड़ा इसमें। तो अच्छी बात है कि ब्रेक इवन पे निकला, वरना 300 और निकल जाते हैं इसमें। एंड फिर जो ऑप्शन मैंने अपना चेंज किया, उसके बाद मैं ये वाले ऑप्शन में आ गया, विच वॉज 950 पुट। थोड़ा सा एट द मनी टाइप ऑप्शन। एट द मनी भी नहीं है, ये भी इन द मनी ही है, लेकिन स्टिल उससे ज़्यादा सस्ता था। तो इस ऑप्शन में अब क्या हुआ, मैं अगेन यहाँ पे भी टॉप में फोमो में आके ट्रेड्स करने लग गया। मेरा माइंडसेट यहाँ बिल्कुल ख़राब था। यहाँ पे ट्रेड करने का कोई अपॉर्चुनिटी था ही नहीं। इनफैक्ट टॉप्स में अगर आप देखोगे मेरे ऑर्डर्स, तो 222, 225, 227, फिर क्वांटिटी थोड़ा बढ़ा के 229। ये बोला रिपीटिंग पैटर्न है जो आप देख रहे हो, हर बार ये दिखता है, जिसमें मेरे लॉस ही होते हैं। मैं बहुत ज़्यादा ट्रेड लेता हूँ बहुत थोड़े टाइम में, एंड कोई मतलब नहीं होता। अगर आप यहाँ देखोगे हाईज पे ट्रेड हो रहे हैं, लोज पे हो नहीं रहे। तो वही था कि आपको आइडेंटिफाई करना होता है कि कहाँ पे ट्रेड करना है एंड कहाँ नहीं करना। एंड वो मैंने आज बहुत ही गलत तरीके से फेल किया। अगर आप यहाँ देखोगे तो 1 मिनट पे 3 मिनट्स पे देखते हैं, तो एक ही वैलिड ऑर्डर ब्लॉक था जिसके लिए हमको वेट करना चाहिए था। मार्केट ने उसको टैप किया भी एंड उसके बाद थोड़ा 10 पॉइंट्स दिए। ये वाला जो पॉइंट था, अब यहाँ पे अगर आप देखोगे फिबोनाची बना के देख लेते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक, तो मार्केट ने अगेन 0.782, ये 782 वाला जो जोन है, ये मेरे को बहुत इंटरेस्टिंग लगता है ऑप्शंस में, बिकॉज ऑप्शंस जब डिके हो रहे होते हैं फास्ट, तो वो उनका रिट्रेसमेंट यूजली गोल्डन जोन से नीचे आके 0.782 तक ही चले जाता है। तो वो एक अच्छा पॉइंट था। एंड अगर मैं पूरे वेव का फिबोनाची भी बना लूँ तो आप कह सकते हो हाँ, अराउंड 0.618 और 0.782 के बीच में ही जो है ये घूम रहा था। एंड देन वहाँ से एक 3 PM वाला स्पाइक आया। तो मैं आपको वो ट्रेड दिखाता हूँ, बिकॉज वही एक इकलौता अच्छा ट्रेड था जिसमें मैंने फिर से एक गलती कर दी। बट फिर भी मेरे को इतना बुरा नहीं लगा, बिकॉज एटलीस्ट वो ट्रेड अच्छा था। तो इसमें क्या हुआ, 250 अभी तक मेरे स्टॉप लॉस सेट हो जा रही है। मैं 256 पे, मेरे को पता नहीं ऐसा क्या हुआ, बट मेरे को कन्विक्शन आया फिर से कि अभी भी पुट्स में जो है वो जान तो बची है। मार्केट भी अगर आप देखोगे तो यहाँ कहीं आ गया था 256 के आसपास। तो यहाँ पे अगर आप 1 मिनट पे देखोगे तो एक ऑर्डर ब्लॉक तो अवेलेबल है। बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, क्लीन नहीं है, लेकिन है। एंड इसको टैप किया मार्केट ने, मेरा एंट्री यहीं पे था। तो अगर मैं सिर्फ यही तक का वेट करता तो बहुत ज़्यादा बेटर रहता, लेकिन मैं उस टाइम पे इतना नहीं देख पा रहा था, ना मैं सोच पा रहा था। ये चीज़ें बाद में यूजुअली ज़्यादा दिखती है, लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं। यहाँ से मार्केट ने रिजेक्ट किया, यहाँ पे फिर से टैप करते ही नीचे आने लग गया। तो मेरी अर्ली एंट्री थी इसमें। अगेन मैं ये नहीं बोलूँगा कि मैं सिर्फ ट्रेड्स पंच करी जा रहा था इसलिए मेरे से कोई चलना भी था, लेकिन मैं चार्ट को हर टाइम देख रहा था। एंड अगर आप यहाँ पे ऑप्शन के चार्ट में भी देखोगे देन आपको एक ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे दिख जाता है जो 1 मिनट में है, जिसको मार्केट ने पहले टैप किया, एक हाई भी बनाया, तो ब्रेक भी किया स्ट्रक्चर को, देन वापस आया
एंड अगर आप यहाँ से आप फिर बनाते हो देन आप देखते हो कि ये एग्जैक्टली 0.786 के ऊपर ही क्लोज हुआ है। इसने विक बनाया नीचे लेकिन 0.786 के ऊपर क्लोजिंग भी दे दिया। तो काफ़ी सारा ज्ञान है आज। प्रॉफिट तो है नहीं। मेरे को इस ट्रेड को जो है वो बंद कर देना चाहिए था जब ये 81 तक गया था। ये मेरा अब तक का सबसे बड़ा ट्रेड होता। इसमें अराउंड 2,000 रुपये बच चुके थे। मेरा लॉस सारा रिकवर हो गया था। सिर्फ ब्रोकरेज बची थी जो कि काफ़ी ज़्यादा है आज वैसे। तो इसलिए मैं थोड़ा ग्रीडी हो गया यहाँ पे। नॉर्मली अगर मैं होता तो मैं 10-12 पॉइंट्स में बंद कर ही देता जैसा आप जानते हो। लेकिन आज मैं नहीं कर पाया बिकॉज 3 PM भी था एंड मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि लॉसेस रिकवर हो जाए। लेकिन मैंने ये नहीं सोचा कि ट्रेंड तो पहले ही बन चुका है तो 3 PM पे इतना बड़ा ट्रेंड नहीं आना चाहिए था। एंड तब मैंने ये वाला ऑर्डर ब्लॉक बनाया ही नहीं था। तो ये एक और गलती थी कि मैंने यहाँ पे देखा ही नहीं कि टारगेट कहाँ बुक करना है। मेरे को बस अपना बड़ा टारगेट चाहिए था, बड़ा प्रॉफिट चाहिए था। एंड वो काम नहीं करता मार्केट्स में बिकॉज आपको नहीं पता है कितना प्रॉफिट होगा। जब आपको मिल रहा होगा तब आप ज़्यादा ले सकते हो, आप ट्रेल कर सकते हो। लेकिन जब आप लॉस में ही हो देन आप क्या ट्रेल करोगे। एंड अगर आप ट्रेल कर भी रहे हो मेंटली तो वो इतना आसान नहीं होता क्योंकि मूवमेंट ही इतनी फास्ट हो जाती है। तो ये दिखने में ऐसा लग रहा है कि एक एक मिनट में हो रहा है लेकिन आप देखोगे तो पहली कैंडल में ये 68 से पहले तो ये यहाँ तक गया 79। मैंने इसको तब भी होल्ड किया 72 पे। फिर ये 74 से सीधा 82 तक गया। एंड अगर आप देखोगे ये टाइम है, ये 3 बज गया इस टाइम। तो 3 बजे मैंने ट्रेड लिया था 256 पे। मैं इसको फिर भी 3 o'clock 3 मिनट्स तक होल्ड किया। एंड मैं ये पूरे टाइम होल्ड कर रहा था। मेरे को यहाँ पे बहुत बुरा लग रहा था कि मैं क्यों नहीं निकला यहाँ पे। लेकिन फिर जब मैं यहाँ पे इस मूव में था, जब मेरा ग्रीन हो गया था वापस से प्रॉफिट, तब मैंने सोचा कि यार अब और ऊपर जा सकता है। लेकिन फिर मैंने यहाँ भी नहीं बुक किया। एंड जब ये अगली कैंडल बनी देन मूड पूरा ही ख़त्म हो गया था। अचानक से नींद आने लगी मेरे को बिकॉज इसने पूरा ख़त्म कर दिया प्रॉफिट। एंड ऐसा ही होता है। अनप्रडिक्टेबिलिटी में सिस्टम ढूंढना इतना आसान नहीं है। लेकिन अगर आप एक स्टेबल और शांत माइंड से काम करो देन आप ऑब्जर्व करोगे कि इतना मुश्किल भी नहीं है। बस आपको अपने रूल्स और सिस्टम एंड कुछ चीज़ें जो है वो आपको ध्यान से करनी पड़ेगी। अदरवाइज ये सब चलता ही रहेगा बार बार। जैसे यहाँ पे मैं क्या कर सकता था, अब ये इतना फास्ट हुआ। पहली बात तो यहाँ पे पहले बुक कर ही देना चाहिए था टारगेट। अगर लग रहा है कि मार्केट अभी भी और ऊपर जा रही है देन प्रोबेबली एक रनिंग कैंडल में री एंट्री ले सकते थे। तो वो एक आइडिया था बिकॉज यहाँ पे क्लियर ऑर्डर ब्लॉक है, बहुत ही ज़्यादा क्लियर ऑर्डर ब्लॉक है। यहाँ से बहुत पावरफुल डंपिंग हुई है। देन चांसेस थे कि यहाँ पे मार्केट फिर से डंप करेगा ही। तो इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए था। जैसे ही इस एरिया में आ रहा था इसको एग्जिट करना चाहिए था। अब प्रॉब्लम ये होती है कि जब आप 3 PM के आसपास हो या फिर आपको लग रहा है कि मार्केट ट्रेंड बना सकती है देन कभी कभी जल्दी एग्जिट हो जाता है जैसे मेरा यहाँ पे हुआ। अब आप ये देखोगे बहुत ही आपका ऑब्जर्वेशन ऐसा होगा कि पहले मार्केट ने मैंने जल्दी एग्जिट कर दिया तब ऊपर जाता रहा, बाद में मैंने एग्जिट नहीं किया और वो वापस नीचे आ गया। तो यही पार्ट है ट्रेडिंग का। तभी तो ट्रेडिंग इतनी मुश्किल है, वरना कोई भी कर लेता क्योंकि ये लेवल्स कोई भी बना सकता है। ट्रेड करना ही तो मुश्किल पार्ट है। तो मैं बस यही बोलूँगा अपने आप को भी और आपको भी कि अपना प्लान बनाओ, प्लान पे फोकस करो। एंड अगर आपका प्लान में आपने पहले ही डिसाइड कर लिया मार्केट को देखे कि मैं ट्रेल करने वाला हूँ तो ट्रेल करो। अगर आपको लग रहा है कि ट्रेल नहीं करना, मेरे को बुक करना है, तो आप अपने टारगेट एरिया में जैसे ही वो आए बिना सोचे बिना दिमाग लगाए बुक करो। एंड यही मेरे को लगता है लॉन्ग टर्म में प्रॉफिटेबल रहेगा। आज के लिए आज 1900 का लॉस है। टोटल लॉस कुछ 3,000 हो जाएगा क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा ब्रोकरेज लिए। टफ डे रहा लेकिन ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता रहता है मार्केट्स में। एंड क्या बताऊँ आपको, 68 से जब वो 82 तक गया था अराउंड 14 पॉइंट्स इंटू 150 अगर आप करोगे तो अराउंड 2,000 से भी ऊपर था। तब मैं अपना पीएनएल ही देख रहा था। शायद पीएनएल नहीं देखना चाहिए बिकॉज अगर आप लॉस में हो देन आपका माइंड जो है वो अलग चलता है। जब प्रॉफिट में हो तो आपका माइंड अलग चलता है। जब पीएनएल को देख रहे हो तो भी माइंड माइंड जो है वो गेम्स खेल रहा होता है आपकी। और ये चीज़ें इतनी फास्ट होती है। लेकिन कोई बात नहीं, अभी जो भी हुआ हम भी सीख रहे हैं and आगे भी सीखते रहेंगे, गलतियां होती रहेगी। लेकिन इंपॉर्टेंट है कि आपका प्रिपरेशन अच्छा है, आप अच्छे से प्लान कर रहे हो एंड प्लान्स को एग्जीक्यूट कर रहे हो। एंड ये मैं बहुत बार बोल चुका हूँ कि मैं अपने प्लान्स को नहीं एग्जीक्यूट कर पा रहा हूँ लेकिन मैं कोशिश करता रहूँगा जब तक वो हो नहीं जाता बिकॉज अब और कोई चॉइस नहीं है। कल का मेरा प्लान यही होगा कि मैं आराम से उठूंगा 12-1 बजे। मैं अपने लेवल्स उठने के बाद ही बनाऊंगा। अगर कोई मार्केट में मूव आ भी रहा है तो भी मैं ध्यान नहीं दूंगा। मैं कोशिश करूंगा कि मैं 11 बजे उठ के अपने लेवल्स वगैरह ड्रॉ कर लूँ बिकॉज आज मेरा मन नहीं है कुछ भी करने का। एंड यही मैं ऑनेस्टली आपको बोल रहा हूँ। तो कल देखते हैं कल कैसा रहता है।